कभी सोचा है कि कोई भी चीज चलती क्यों है या चलती हुई चीज रुक क्यों जाती है? सदियों से इंसान इस पहेली को सुलझाने में लगा है। तो चलिए आज हम सब मिलकर गति के इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। तो असल सवाल ये है कि मोशन यानी गति का असली कारण क्या है? जब कोई गेंद फेंकी जाती है तो वह हवा में उड़ती ही क्यों रहती है और ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक क्यों जाती है? बहुत समय तक लोग यही मानते रहे कि चीजों की फितरत है रुक जाना, पर क्या वाकई ऐसा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला क्लू एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज महसूस करते हैं, और वो है बल यानी फोर्स। सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं? शॉपिंग ट्रॉली को धकेलते हैं, है ना? उसे आगे बढ़ाने के लिए एक पुश लगाते हैं, या फिर किसी दराज को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब उसे पुल करते हैं, और हॉकी स्टिक से गेंद को हिट करते हैं। ये जो पुश, पुल या हिट है ना, यही तो फोर्स है। मतलब फोर्स एक सिंपल सा धक्का या खिंचाव है जो किसी भी चीज को हिलाने, रोकने या उसकी डायरेक्शन बदलने के काम आता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ मोशन तक ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि फोर्स चीजों का शेप भी बदल सकता है? जी हाँ, अगली बार जब किसी स्प्रिंग को दबाएं या रबर बैंड को खींचें तो याद रखिएगा कि ये फोर्स का ही कमाल है। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हर फोर्स मोशन पैदा करता है? जरूरी नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दो नए कॉन्सेप्ट्स की, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखिए, जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं तो ये रस्साकशी के खेल जैसा है। दोनों टीमें बराबर ताकत लगा रही हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं, रस्सी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, मतलब कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक टीम ज्यादा जोर लगाती है, यानी फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो रस्सी उस टीम की तरफ बढ़ने लगती है। बस यहीं से मोशन शुरू होता है। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है, मोशन का असली हीरो या विलन अनबैलेंस्ड फोर्स है। यही वो चीज है जो असल में चीजों को मूव कराती है या रोकती है। ये बात हमें एक बहुत ही कॉमन सवाल पर ले आती है। सबने साइकिल तो चलाई ही होगी। पेडल मारना बंद कर दें तो साइकिल थोड़ी देर बाद क्यों रुक जाती है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो, या फिर कोई अनदेखा फोर्स है जो काम कर रहा है? और जवाब है फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। ये मोशन का वो छिपा हुआ दुश्मन है जो हमेशा उल्टी दिशा में काम करता है, चीजों को धीमा करने के लिए। यही वो अनबैलेंस्ड फोर्स है जो हमारी साइकिल को रोक देता है। चलिए अब मिलते हैं न्यूटन के पहले बड़े आइडिया से, इनर्शिया यानी जड़त्व। इसे आप चीजों का आलस भी कह सकते हैं, अपनी हालत बदलने से इनकार करने की आदत। सीधे शब्दों में कहें तो इनर्शिया किसी भी चीज की वो आदत है कि भाई मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो बस चलते ही रहना चाहती है जब तक कोई उसे छेड़े नहीं। और इसे तो हम सबने महसूस किया है ना? बस जब अचानक से चलती है तो हम पीछे की सीट से कैसे चिपक जाते हैं, या जब जोर से ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये हमारी बॉडी का इनर्शिया है जो अपनी पुरानी स्टेट में ही रहना चाहती है। चलो अब इसके कुछ सबूत देखते हैं। ये थोड़े मैजिक ट्रिक जैसे लगेंगे, पर है एकदम प्योर फिजिक्स। ये कैरम वाला ट्रिक देखिए। जब स्ट्राइकर सिर्फ सबसे नीचे वाली गोटी को हिट करता है तो वो तो निकल जाती है, पर बाकी की गोटियां वो अपने इनर्शिया की वजह से, मतलब अपने आलस की वजह से वहीं की वहीं नीचे गिर जाती हैं। और ये कॉइन और कार्ड वाला ट्रिक भी बिल्कुल वैसा ही है। कार्ड तो उड़ गया, पर कॉइन अपने इनर्शिया के कारण वहीं रहना चाहता है और सीधा ग्लास में गिर जाता है। और यही सब बातें न्यूटन ने अपने पहले नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, में बहुत अच्छे से समझाई हैं। अच्छा, एक खाली बक्से और एक भरे हुए बक्से में से किसको धकेलना ज्यादा मुश्किल है? जाहिर है भरे हुए को। क्यों? क्योंकि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, मतलब वो उतना ही ज्यादा जिद्दी होता है अपनी जगह से हिलने के लिए। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन में बदलाव लाता है, पर सवाल ये है कि कितना बदलाव लाता है? हम इसे नाप कैसे सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मोमेंटम में, जिसे हिंदी में संवेग कहते हैं। आप इसे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट या पंच समझ सकते हैं, और इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, वजन की भी है। सोचिए, एक ही स्पीड से आ रही टेबल टेनिस की बॉल और क्रिकेट की बॉल, चोट किससे ज्यादा लगेगी? जाहिर है क्रिकेट बॉल से। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है।
दूसरी तरफ एक धीरे धीरे चलता ट्रक शायद उतना नुकसान ना करे जितना एक छोटी सी पर बहुत तेज रफ्तार से चलती हुई गोली कर सकती है। यही है मोमेंटम का खेल। और यहीं पर न्यूटन का दूसरा नियम आता है। ये नियम कहता है कि किसी भी चीज का मोमेंटम उतनी ही तेजी से बदलेगा जितना उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाएगा। मतलब ज्यादा फोर्स तो मोमेंटम में ज्यादा और जल्दी बदलाव। और इस पूरे आइडिया को फिजिक्स के सबसे फेमस और पावरफुल फॉर्मूला में समेटा जा सकता है। F=ma, फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ये छोटा सा फॉर्मूला इतना ताकतवर है कि रॉकेट लॉन्च करने से लेकर सेफ कार बनाने तक सब कुछ इसी पर टिका है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोच कर देखिए, अगर ये इनर्शिया होता ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी होती? एक ऐसी दुनिया जहां चीजें एक पल में चलने लगती और अगले ही पल रुक जाती। क्या ऐसी दुनिया में रहना मुमकिन भी होता?